नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपेट प्लस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूँ और इस क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन सेकंड है बिंदुसार, ऑप्शन थर्ड है बृहद्रथ, ऑप्शन फोर है अशोक। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, अशोक इसका सही जवाब बनेगा। मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर सेकंड, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। दिए गए ऑप्शंस में से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के लोग तांबे और कांस्य से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से कांस्य की भैंसा और भेड़ा की मूर्तियाँ मिली। लोथल से तांबे की कुत्ते की मूर्ति मिली। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थर्ड लोहा की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ। हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खान। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बैरम खान। अकबर बैरम खान के संरक्षण में बड़ा हुआ। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1857 का विद्रोह आपको बताना है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है। सेकंड है असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था। किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था। और ऑप्शन फोर है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई। मैसूर के, मंगलोर, श्रीरंगपत्तनम और मद्रास। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मंगलोर। आप लोग ध्यान रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर संधि के तहत समाप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। शिल्पकारी, व्यापार, खेती, पशुपालन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, पशुपालन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अजातशत्रु। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना था दोस्तों। और बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे। शाहजी, संभाजी, पेशवा, नानाजी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा शाहजी। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और इस विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय दोनों था। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चुनौती का अंत कर दिया, क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की भयंकर हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था। कनिष्क, तोरमान, कडफिसस और हुविस्क। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कनिष्क। आप लोग ध्यान रखिएगा, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी। वातापी, मदुरई, कोच्चि, वारंगल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मदुरई। आप लोग ध्यान रखिएगा, मदुरई इसकी राजधानी थी दोस्तों। और अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अष्टप्रधान क्या है।
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है 8 प्रधान क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता कहा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कलकत्ता। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की। चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने और समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड श्रीगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं दिए गए हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भारत में नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जहांगीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था दोस्तों। तो ऑप्शन थर्ड ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा और व्याकरण के। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इसे देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा थर्ड हो जाएगा इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड लॉर्ड वेलेस्ली। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला है, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे। अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय, अपरिग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर सेकेंड की बात करेंगे, 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। तो राइट आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा एलोरा। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों और एलोरा अपने गुहा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मयूर तख्त तख्ते ताउश का किस नाम के साथ संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर अगला है,
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड उपनिषद। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर बनेगा। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, इसमें दार्शनिक भावों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर मनु ने। अगला क्वेश्चन है, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड तेग बहादुर। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है फोर, यहाँ पर सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फोर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पुलकेशिन किस राजवंश के थे? चोल, चालुक्य, मौर्य और गुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका क्या आंसर बनेगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्राचीनतम राजवंश नंदवंश है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो राइट आंसर बनेगा मोहम्मद गौरी का। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर की संधि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भीमबेटका। गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र भीमबेटका का है और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मोहनजोदड़ो। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर शाहजहां के द्वारा। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया था और शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण किया और लाल बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण कराया और इस किले के पश्चिम द्वार को लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड मुंबई से ठाणे। भारत में डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच बिछाई गई और इसी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में डाक टिकट भी शुरू किया गया। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर दे सकते हैं दोस्तों, क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गुप्त वंश। माफ कीजिएगा, गुप्त इसका सही जवाब बनेगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और इन गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक किया गया था और इसमें गुफा नंबर 16, 17 और 19 गुप्त काल में बने हैं और अजंता के 10वीं गुफा के स्तंभों पर अंकित चित्र एवं 16वीं शताब्दी गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन तथा वाकाटक कालीन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उपनिषद क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल में मारा गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बैटन। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड माउंट बैटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड बैंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था, हुएनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान, सेलुकस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट क्या बनेगा आंसर दोस्तों? आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मेगास्थनीज। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? तो राइट आंसर बनेगा पुष्यमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर हैं? बीजापुर में है, गोलकुंडा में है, हम्पी में है, जयपुर में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विजयनगर के खंडहर हम्पी में है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 1857। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो बिरसा मुंडा 1857 के विद्रोह के नेता नहीं थे, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक यूनान। भारत में सर्वप्रथम ग्रीक यूनान शासकों ने स्वर्ण सिक्के को चलाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश। विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रणजीत सिंह इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दिल्ली सल्तनत के समय। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, क्लीमेंट एटली को घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी घोषणा की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, सम्यक मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा में। आप लोग ध्यान रखिएगा, नागार्जुन कोंडा में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष लोथल, कालीबंगा, रोपड़ में मिले हैं दोस्तों। और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जहांगीर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड विलियम बैंटिंग, राजा राममोहन राय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, लॉर्ड विलियम बैंटिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा थर्ड हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? पेशा, जाति, लिंग, रंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पेशा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? शक को, हूण को, मुगल और ग्रीक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड का 4 हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी और जिनका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड डफरिन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और उन्हें एक पार्टी दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में अहिंसा को शामिल नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ, इनको माना गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। आप लोग ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जरंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त होने के पश्चात वे जिन कहलाए। महावीर ने पहला उपदेश राजगृह में वाराकर नदी के तट पर दिया और इनका प्रथम शिष्य जमाली था। महावीर से पहले भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान था। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया और इस प्रकार 5 व्रत हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। महावीर की मृत्यु पावा में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। यहाँ पर भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर अगला है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, जमोरिन। आप लोग ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट समुद्र तट पर पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? रिसालनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान, महावीर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 18, 26, 14, 24। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 24 है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर 540 बीसी से 468 बीसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगों की प्रथम राजधानी थी? मन्ने, तलक्काडू, कोलार, इनमें से कोई नहीं। तो गंगों की प्रथम राजधानी कोलार थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राजा राम। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, बौद्ध साहित्य लिखा गया प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में, तमिल में। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और इसकी रचना पाली भाषा में हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर आपको फिल करना है का कोई संकेत नहीं मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना का। क्वेश्चन नंबर अगला है, ताजमहल का डिजाइन तैयार किसने किया था? तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर जो होगा उस्ताद ईसा द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर
अगला है यहाँ पर, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा खारवेल, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर सेकेंड, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा, कांस्य, टीन के बने थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो विलय नीति किसने प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? महायान बौद्ध धर्म को, हीनयान बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म भगवतवाद को? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्या बनेगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, महायान बौद्ध धर्म को। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को प्रोत्साहन दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, लोहा की। सिंधु घाटी की सभ्यता में टिन, तांबा और सीसा, सोना, चांदी आदि धातुओं का उल्लेख मिलता है, जबकि लोहा धातु का साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य का नाम कौटिल्य था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा और इस पुस्तक को 15 भागों में बांटा गया। इसमें 6000 श्लोक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है, प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में हैं? दिल्ली में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह पश्चिम बंगाल में था। तो दोस्तों इस क्लास में आपने भारतीय इतिहास के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।